कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज से दिल्ली में कर्फ्यू लागू हो जाएगा। लगातार आंकड़े दिल्ली में बढ़ रहे हैं, जिसके मद्देनजर दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह भी कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी है, जो तमाम मेडिकल व्यवस्था है वो भी चरमरा रही थी, जिसके चलते दिल्ली सरकार का यह अहम फैसला। और ये संकेत लगातार अरविंद केजरीवाल देते आ रहे थे। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा था कि 100 बेड से भी कम बचे हैं। जो अस्पतालों की हालत है वो किसी से छिपी नहीं हुई है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो इस वक्त कतार में हैं। ऐसे भी कई मरीज हैं जिनका टेस्ट नहीं हो पा रहा है, टेस्ट की रिपोर्ट देर से आ रही है। अस्पतालों में आईसीयू बेड्स कम पड़ गए हैं। ऐसे में आज रात से लागू होगा ये कर्फ्यू। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? रात से कर्फ्यू लगेगा, कब तक चलेगा? अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल औपचारिक इसका ऐलान करेंगे। नेहा, उपराज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई है, जिसमें यह फैसला लिया गया है कि अब कर्फ्यू के अलावा यानी फुल लॉकडाउन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। आज आधी रात से कर्फ्यू का ऐलान होगा और 26 अप्रैल तक यानी एक सप्ताह के लिए दिल्ली में पूरी तरह से कर्फ्यू लगने जा रहा है। और ये बिल्कुल वैसा ही लॉकडाउन होगा जैसा हम पहले देख चुके हैं। जाहिर है इसमें जो इसेंशियल सेवाएं हैं उनको छूट दी जाएगी। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं और जो लोग बसों से आवागमन कर रहे हैं, खासकर उन क्षेत्रों में काम करने वाले जिनकी सेवाएं फिलहाल जरूरी हैं, पुलिस, पैरामिलिट्री, मिलिट्री, इन सबको पूरी छूट दी जाएगी। जो अस्पतालों में काम कर रहे हैं, नर्स, डॉक्टर, उनको पूरी छूट दी जाएगी। दवाइयों की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। यानी अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़ करके कोई भी दूसरी जो चीज है उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। दिल्ली पूरी तरह से बंद होने वाली है। और ये इसलिए क्योंकि हम तस्वीरें राजधानी की देख चुके हैं। अस्पतालों में बेड मिलना मुश्किल हो गया। आईसीयू बेड की संख्या ना के बराबर रह गई है। यहां तक कि डीआरडीओ में जो रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था कोविड सेंटर, 500 का बेड, वहां भी 250 मरीज पहुंच चुके हैं। तो आप तादाद समझ सकते हैं। और जिस तरह राजधानी पर इस समय लोड है, जितने मरीजों की संख्या है, ऐसे में शायद सरकार को लगता है कि अब इस कर्फ्यू के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। और इसीलिए ठीक 12 बजे फैसला जो लिया गया है उस पर औपचारिक जानकारी भी मुख्यमंत्री देंगे। एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और किस किस को छूट दी जा सकती है उसकी जानकारी जल्दी ही सामने आ जाएगी। नेहा, साथ ही जो इसेंशियल सर्विसेज जिनकी आप बात कर रहे थे आशुतोष, उस पर कुछ जानकारी मिल रही है? कौन कौन लोग इसके दायरे में आएंगे और कैसे कर्फ्यू पास इशू किया जाएगा? ये तमाम डिटेल्स मिली हैं क्या अभी तक? दरअसल देखिए, अभी साप्ताहिक कर्फ्यू पहले ही दिल्ली में लागू है और उसके लिए जो नियम है, जिन्हें छूट दी गई है, ये छूट उन पर ही जारी रहेगी। साप्ताहिक कर्फ्यू के लिए पुलिस जो है पास इशू कर रही है। साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं अलग अलग जिलों की, वो अपनी वेबसाइट पर वहां पर पास लिए जा सकते हैं। जो छूट की श्रृंखला में आते हैं उनमें अर्धसैनिक बल है, दिल्ली पुलिस है, जो सिविल डिफेंस का स्टाफ है जिनकी तैनाती इस समय कोविड क्षेत्रों में है, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सफाई कर्मचारी हैं, वो तमाम लोग जो इस कोरोना में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, जो वॉरियर्स हैं, कोविड वॉरियर्स हैं, उनको पूरी तरह छूट जाएगी। इसको ऐसे भी समझना होगा कि चांदनी चौक से लेकर के कई सारे जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है, जो व्यापारी हैं, उन्होंने वॉलंटियरली सामने आकर के अपनी इच्छा से ही बाजारों को बंद रखने का फैसला लिया है। कई जो बाजार हैं उनको बंद करने की सरकार चूंकि पहले ही तालाबंदी कई जगहों पर लगा चुकी है, साप्ताहिक लॉकडाउन है। ऐसे में लगता है कि जब कारोबार भी नहीं है, बाजार खुद ही बंद हो रहे हैं, तो क्यों ना एक हफ्ते का कर्फ्यू। कोशिश ये है कि दरअसल संक्रमण की इस चेन को जल्दी से जल्दी तोड़ा जाए, क्योंकि संक्रमण जो है वो सबसे खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। जब अस्पतालों में बेड ना मिले, आईसीयू बेड ना मिले, और बावजूद उसके कल का भी आंकड़ा आपको अगर देखा होगा, 25,000 केस एक दिन में आ रहे हैं। ऐसे में अब शायद कर्फ्यू के अलावा और कोई रास्ता नहीं है सरकार के पास। महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगाया जा चुका है, दूसरे राज्य हैं लॉकडाउन लगा चुके हैं, 15-15 दिन के लिए अलग अलग जिलों में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। और अब दिल्ली की बारी है। साप्ताहिक कर्फ्यू से बात नहीं बनी है, इसलिए चेन तोड़ने के लिए सरकार का फैसला यह है कि अब एक हफ्ते के लिए राजधानी को बंद किया जाए। बहुत अहम और बड़ी खबर, दिल्ली आज रात से कर्फ्यू के दायरे में होगी। आशुतोष मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे और यह अहम फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। थोड़ी देर बाद इसका औपचारिक ऐलान अरविंद केजरीवाल खुद कर सकते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आज से लेकर एक हफ्ते का कर्फ्यू ये रहेगा। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, लेकिन आपको बता दें कि इसेंशियल सर्विसेज को छूट दी जाएगी। जिस तरीके से वीकेंड लॉकडाउन हमने देखा था, वो तमाम नियम इस कर्फ्यू में भी लागू रहेंगे, इस तरह की खबर मिल रही है। साथ ही केजरीवाल एलजी की बैठक में ये फैसला लिया गया ताकि जो संक्रमण की चेन है उसे तोड़ा जा सके, जो मेडिकल सर्विसेज हैं उन पर जो दबाव, उन पर जो प्रेशर है उसे कम किया जा सके। एक हफ्ते के लिए कर्फ्यू लागू किया जाएगा। कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। कुमार, देखिए थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी, तब आपने जानकारी दी थी कि कर्फ्यू लागू किया जा सकता है, थोड़ी देर बाद ऐलान होगा इसका औपचारिक।
बिल्कुल यही अभी 12 बजे मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल प्रेस से मुखातिब होंगे और उसके साथ ही ये औपचारिक ऐलान किया जा सकता है कि दिल्ली में पूरी तरह से जिस तरीके से पिछले 2 दिनों में वीकेंड कर्फ्यू लागू किया गया था उसका अच्छा परिणाम भी देखने को मिला है। उसी तरीके से आने वाले दिनों में करीब 10 से 14 दिन तक ये इस तरीके का कर्फ्यू लगाया जा सकता है। कि क्या होगी उसकी पूरी मॉडलिटीज, क्या उसके डिटेल होंगे, उसकी घोषणा खुद अरविंद केजरीवाल करेंगे। लेकिन अभी स्थिति जो है, जो इतनी गंभीर है, जिस तरीके से लगातार नए मामले आ रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो रहा है, उसके लिए ये लगभग तय था कि इस तरीके से कुछ न कुछ एक व्यापक कोई इस तरीके की घोषणा की जाए। और उसी को लेकर के अभी उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की बैठक हुई, तमाम आला अधिकारी मौजूद थे, मंत्री मौजूद थे। उसमें यह तय किया गया है कि दिल्ली में अगर स्थिति संभालनी है तो लॉकडाउन के अलावा कोई और विकल्प मौजूद नहीं है। कई बाजार भी इस बात की पुष्टि कर चुके थे कि उन्हें भी लॉकडाउन चाहिए। RWA भी बोल रहे थे कि बिना लॉकडाउन के कंट्रोल करना मुश्किल है, स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। तो यही वजह रही है कि मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल ने यह फैसला लिया है कि आने वाले दिनों में और सख्ती बढ़ाई जाएगी, लॉकडाउन सख्त लागू किया जाएगा ताकि जो कोरोना के मामले हैं उन पर नियंत्रण पाया जा सके, उसके फैलाव को रोका जा सके। इस बीच ये बड़ी खबर आपको फिर बता दें कि आज आधी रात से ही कर्फ्यू लागू हो सकता है एक हफ्ते का।